मैंने क्या गलती की थी? गणेश विसर्जन के बाद सब लोग तो घर लौट आए, लेकिन एक लड़की वहीं रह गई क्योंकि वो जिंदा नहीं थी। उसकी आत्मा आज भी पूछती है, बप्पा, मैंने क्या गलती की थी? मीरा एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसका एक ही सपना था, गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करना। लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को हमेशा कैद रखा था। पहला दिन मूर्ति खरीदने के लिए वो बाजार गई। एक दुकान पर जाकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मुझे छोटी सी गणेश जी की मूर्ति चाहिए, पर मेरे पास पैसे कम हैं। दुकानदार हंस पड़ा, पैसे नहीं है तो मूर्ति भी नहीं मिलेगी, जा निकल यहां से। मीरा रोती हुई दूसरी दुकान पर गई। वहां 4 आदमियों ने उसकी मजबूरी देखकर मूर्ति देने का वादा किया, लेकिन उसकी इज्जत के साथ खेल गए। एक आदमी ने उसके हाथों को पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसके बाल खींच के उसके गालों को मसला, और फिर बारी बारी करके 4 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। मीरा रोती रही, चिल्लाती रही। बेचारी मीरा रोते गणपति की मूर्ति लेकर घर लौटी। अगले दिन उसने गुड़ का भोग लगाकर पूजा की, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसका विश्वास अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। दूसरा दिन जब वो खेतों में काम करने गई, वही 4 शैतान फिर सामने आ गए। इस बार उन्होंने हद पार कर दी। अनहोनी फिर से मीरा के साथ घिनौनी हरकत किया और उसे जान से मार दिया, और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। उन्होंने उसकी लाश अंधेरे में फेंक दी और नशे में झूमते हुए चले गए। उसकी आत्मा भटकने लगी। वो रात भर रोते रोते भगवान से पूछती रही, बप्पा, मैंने क्या गलती की थी? क्या आप सच में होते हो? अगर होते तो मुझे क्यों नहीं बचाया? रात के अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी उसके सामने आई। रोशनी ने बस इतना कहा, तुम्हारी आत्मा अब शापित नहीं, शक्तिशाली है। तुम्हारे दर्द का हिसाब वही 4 लोग तुम्हें ही दोगे। 2 साल बीत गए। उस रास्ते से जो भी गुजरता, एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई देती, भैया, मुझे घर ले चलो, मुझे मूर्ति चाहिए। लोग समझ जाते कि वो भूत है और भाग जाते। गणपति विसर्जन के दिन सब लोग नाचते गाते हुए बप्पा को तालाब में विसर्जित करके लौट रहे थे। तभी रास्ते के एक कोने से लड़की के रोने की आवाज आई। लोगों ने सुना, पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। सबने सोचा थकान या नशे का असर है, और जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। पर एक लड़का था, प्रेम। उसने देखा, फटे कपड़ों में एक लड़की कोने में बैठी रो रही थी। प्रेम उसके पास गया। तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? लड़की हैरान रह गई। तुम मुझे देख सकते हो? प्रेम ने कहा, क्यों नहीं, तुम इंसान हो, भूत थोड़ी ना हो। लड़की की आंखों में आंसू भर गए। मेरा नाम मीरा है और मैं भूत ही हूं। मीरा ने प्रेम को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने गणेश मूर्ति खरीदने की कोशिश की, कैसे कुछ शैतानों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, और कैसे खेतों में उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई। मीरा बोली, मेरी मौत को लोगों ने छुपा दिया और गांव वालों ने बस ये कहा कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई। पर प्रेम, मैं भागी नहीं थी, मुझे जबरदस्ती मार दिया गया था। प्रेम की आंखों में गुस्सा था। मीरा, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं रहेगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम उन 4 को ढूंढकर उन्हें वही दर्द देंगे जो तुमने झेला है। शिकार शुरू। अगली कुछ रातों में प्रेम और मीरा ने मिलकर उन 4 शैतानों को एक एक करके ढूंढना शुरू किया। पहले आदमी को उन्होंने उसी खेत में फंसाया जहां मीरा की मौत हुई थी। उसकी चीखें गांव भर में गूंजी, पर कोई समझ न पाया कि हुआ क्या। दूसरे आदमी को मंदिर के पास अपराध के सबूतों के साथ बांध दिया गया। वह कभी वापस न आ सका। तीसरा आदमी अपने ही घर में अंदर से बंद हो गया, और सुबह उसकी लाश छत से लटकती मिली। गांव वाले दहशत में थे, पर प्रेम और मीरा का मिशन अभी अधूरा था। चौथा आदमी सबसे चालाक था। उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन मीरा की आत्मा उसका तक जरूर पहुंची। अंतिम रात
प्रेम ने उस आदमी से उसके अपराध का सच रिकॉर्ड करवा लिया। उसने कबूल किया, हाँ, हमने ही मीरा के साथ गलत किया था और उसे मारकर गांव वालों को धोखा दिया। रिकॉर्डिंग होते ही मीरा की आत्मा ने उसे ऐसी मौत दी जिसमें वो चीखता रहा, पर उसकी आवाज सिर्फ उसके फोन के अंदर कैद। अगली सुबह गांव वाले एक मोबाइल वीडियो देखकर हिल गए। वीडियो में उन चारों का इकरार था और मीरा की सच्चाई सामने आ गई। गांव वालों को पता चला कि मीरा भागी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा इंसाफ मांग रही थी। प्रेम ने गांव वालों से कहा, मीरा अब इंसाफ पा चुकी है, उसे भूलना मत, उसका नाम हमेशा याद रखना। रात प्रेम मंदिर गया और बोला, बप्पा, आज मीरा की आत्मा को शांति दे दो। मंदिर के दिए अपने आप बुझ गए और हवा में हल्की सी मुस्कान भरी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद प्रेम, अब मैं आजाद हूं। फिर कभी किसी ने मीरा की आत्मा को नहीं देखा, लेकिन गांव में गणेश विसर्जन के दिन लोग अब भी थोड़े डर के साथ पूजा करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं बप्पा इंसाफ देते हैं, चाहे देर लगे, पर वो कभी अंधेरे में छुपते नहीं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जैसे गणपति बप्पा मोरया।